सो अगर तुम गंज पढ़ के शिकार होते जा रहे हो, तुम्हारे सर में गंजापन होते जा रहा है, तुम पता कैसे करोगे एंड तुम इसे पहले ही कैसे क्योर कर सकते हो, कैसे इससे बच सकते हो इसके शिकार होने से। देखो ब्रो, इंडिया में ना गंजपन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है एक खतरनाक तरीके से एकदम। तुम चाहे जिसे भी देख लो, किसी भी एक मर्द मैन को देख लो, उस व्यक्ति को, उसकी जो गंजपन है वो बढ़ती जा रही है। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, कोई यहाँ से कोई यहाँ से, मतलब उड़ते जा रहे हैं उनके हेयर्स। सो इस वीडियो में बताऊँगा जो मैं देख रहा हूँ, जिस वजह से मेरे अभी है कुछ डेंसिटी। सो देखो, तुम्हें कुछ फॉलो अप करना है खाली बस। तुम्हें अपने डाइट पर इसी चीज़ों पर ध्यान देना है। मैं तुम्हें बताऊँगा इस वीडियो में, उसे देख लेना ध्यान से। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो गंजपन पहले कैसे क्या क्यों, ये देखो देखते हैं सब। सबसे पहले तुम्हें यहाँ देखना है कि तुम्हारी ये रिसीडिंग हेयर लाइन है, इसे देखना है तुम्हें कि क्या तुम्हारी हेयर लाइन ज़्यादा पीछे जा रही है। समझे? ये भी तुम्हारी जेनेटिक्स हो सकते हैं। जैसे कि किसी के पहले से इतने हैं, ज़्यादा पीछे होंगे, पहले से ज़्यादा पीछे। सो अभी भी वैसे ही है। ये तुम्हारे हाइट की तरह है कि उसकी जेनेटिक्स की वजह से। बट अगर तुम्हारी जो ये हेयर लाइन है अभी कुछ ज़्यादा पीछे हो गई है और पहले कम थी, पहले आगे थी, तो फिर समझ जाओ कि तुम्हारी बाल्डनेस की ओर तुम बढ़ते जा रहे हो, गंजपन की ओर। तो इसे तुम्हें कंपेयर करना है अपने फ़ोटोज़ के साथ, अपनी जो प्रीवियस तुम्हारी फ़ोटोज़ होगी, जो भी तुमने अगर रखी होंगी तो उसे तुम कंपेयर करो, देखो कि क्या फ़र्क तुम्हें दिख रहा है। एंड उससे तुम कंपेयर करोगे ना, तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी। एंड जो वो दिखेंगी ना, वो तुम्हें क्लियरिटी देती हुई चली जाएंगी। सबसे पहले वो देख लो कि तुम्हारा जो ये हेयर लाइन पीछे जा रहा है या नहीं। रेसिडिंग हेयर लाइन तुम्हारे फादर पेरेंट्स की भी देख लो, मदर्स की भी देख लो, तुम्हारे फादर के, तुम्हारे पापा के, तो उनकी कैसी है, उनकी घनी है कि नहीं, उनकी बाल्डनेस कहाँ से हो रही है। सो पहला पॉइंट तो यही है, क्योंकि ये भी एक हाइट की तरह होता है। जैसे किसी की हाइट छोटी होती है, तो क्योंकि फैमिली में सबकी है, तो ये भी ऐसा हो सकता है कि पहले की किसी की पीछे ही हो या फिर बहुत आगे ही हो। जैसे कि बहुत सारे हीरोज़ की है, बहुत सारे लोगों की है, जॉन इब्राहिम, बहुत सारे लोगों की है, तो उनके पीछे है, आगे है। तो ये सब बात है। तो तुम्हें वो चीज़ों को पहले देखना होगा, नोटिस करना होगा। तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, अच्छी खासी डाइट लो। जब तुम्हारे अंदर आयरन डिफिशियंसी होगी तो ये चीज़ें होने लगती है, या जेनेटिक्स की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर तो डिपेंड होता है जेनेटिक्स पर, 70 to 80%। बाकी तुम्हारे हाथ में है 10 से 15%। तो तुम्हें उसमें अपनी बेहतरीन चीज़ें करनी है। अपना डाइट, अपना प्रोटीन एक नंबर रखना है। तो ये तो हो गया तुम्हारा रेसिडिंग हेयर लाइन के ऊपर। और तुम्हें बीच में भी एक होता है डिफ्यूजिंग हेयर लाइन, जो बीच में होता है, जहाँ पे देखो बीच में तुम्हें गंज आने लगेगा बीच में, यानी कि इन द मिडल ऑफ योर हेयर लाइन जो तुम्हारा है ये, जिसे हम क्राउन एरिया कहते हैं। तो क्राउन एरिया में तुम्हें आने लगेगा। तो यहाँ पे कैसे होता है पता है, तुम्हारे ये सारी जो एरिया है यहाँ के सब सही रहेंगे, बट तुम्हें बीच में आएगा, थिनिंग होने लगेगा, हेयर थिनिंग। जब तुम पार्टीशन करोगे, बालों को अलग करोगे, तो बीच में तुम्हें दिखेगा बहुत ज़्यादा सेपरेशन, बहुत ज़्यादा गैप दिखेगा, ऐसा लगेगा कि बीच में बाल ही नहीं है। ये जो हुआ है, जॉन सीना को हुआ है ये, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को ऐसे हो चुका है एंड हुआ भी है। तो उनके जो बीच के पार्ट रहते हैं ना, जो बीच का उनका मिडल क्राउन एरिया है, वहाँ पर ही गंज पड़ने लगता है। ये भी धीरे धीरे ऐसे क्रैक की तरह होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता हो जाता है। जैसे ये जो होता है रेसिडिंग हेयर लाइन है, ये ऐसे ऐसे करते हो जाता है। लेकिन जो ये तुम्हारा क्राउन एरिया वाला जो है रेसिडिंग है, क्राउन एरिया वाला जो हेयर लाइन जो हो रहा है, उसे तुम एक, मतलब कंपेयर टू दैट, तुम्हारा जो हेयर लाइन है, रेसिडिंग हेयर लाइन आगे वाला, उससे ईजी वे में ट्रीटमेंट हो सकता है, मिनोक्सिडिल का यूज़ करके, बाकी चीज़ों का यूज़ करके। लेकिन उसके पहले तुम्हें ट्रीटमेंट डॉक्टर से करवा लेना है, डॉक्टर को दिखा देना है, फिर तुम्हें बताएंगे कितना क्या यूज़ करना है, कितनी क्वांटिटी में, एंड वो 100% वर्क करता है। बट जो यहाँ का होता है उसकी थोड़ी बात अलग होती है, वो थोड़ा सा डिफरेंट वे में होता है। तो अगर तुम अपनी डाइट को अच्छा रखोगे, डाइट में तुम विटामिन की चीज़ें ले रहे हो, डाइट में तुम अपना योगर्ट, दही, लस्सी, दूध, माठा सब कुछ ले रहे हो, अगर नॉनवेज हो तो अंडे, मच्छी, चिकन विकन जो ले रहे हो, जो चीज़ें ले रहे हो, तुम्हारा बॉडी इंटेक हाई है, तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन अगर अच्छा है, एंड तुम्हारे अंदर आयरन अच्छा है, तुम्हारे अंदर हीमोग्लोबिन अच्छा है तुम्हारा, तुम एक करा सकते हो, प्रोफाइल टेस्ट करा सकते हो। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे अंदर क्या है, उससे तुम्हारी कमियाँ पता चल जाएंगी तुम्हें। इन सारी चीज़ों को तुम बेहतरीन वे में अच्छा कर सकते हो। जो तुम्हें कमियाँ लग रही है उससे अच्छा करो, उसमें काम करो, ऑटोमेटिकली चीज़ें अच्छी होंगी। ओके, रिसेडिंग हेयर लाइन हो गया, पीच वाला हो गया। एंड एक होता है कि बाल झड़ना। अगर तुम्हारे बाल टूट रहे हैं, देखो 50 से 60 बाल, 70 बाल टूटना तो नॉर्मल है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा टूट रहे हैं तो थोड़ी खतरे की घंटी है। समझे? अगर तुम ऐसे बालों को फिरा रहे हो और उससे बाल निकल रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हारी बालों की लेंथ इतनी है, मिडल है या फिर ज़्यादा है, अगर उतने लेंथ में तुम्हारे बाल गिर रहे हैं,
तो इतनी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। बट लेकिन अगर तुम्हारे बाल कंपेयर टू दैट तुम्हारे जो हेयर लेंथ है उससे कम अगर टूट रहे हैं छोटे साइज़ में, तो टेंशन की बात है, क्योंकि तुम्हारा जो अंदर से जो बाल निकल रहा है वो उस समय टूट जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर दम नहीं है, क्योंकि तुम्हें अंदर बाल्डनेस आ रहा है, आगे चल के तुम्हें बहुत ज़्यादा खतरनाक बाल्डनेस होने वाला है। तो इसीलिए तुम इस पर काम करो, क्योंकि ये खतरे की घंटी है। जितने साइज़ का है अगर उतना हेयर लेंथ टूट रहा है तो नो प्रॉब्लम, बट अगर उससे ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो दिक्कत की बात है, क्योंकि वो जिसे जन्म लेते ही कमज़ोर है, टूट जा रहा है। समझे? ये सारी बातें एंड चेक करते रहा करो, क्योंकि पैचेस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तुम्हारे हेयर फॉल, तुम्हारा हेयर लॉस, तुम्हारा गंजपन, कभी यहाँ पे होता है, पैचेस वाले होते हैं, बैक्टीरिया वाले होते हैं, फंगस वाले होते हैं, बहुत तरीके के टाइप्स है, बहुत तरीके की चीज़ें हैं। समझे? तो उतना डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ मैं, लेकिन तुम्हें जो मेन चीज़ें पे फोकस करना है। अगर तुम्हारे बाल तुम्हारे बाल के हाइट से छोटे में टूट रहे हैं तो गड़बड़ की बात है, जाओ चेक करवाओ, काम करो उस पर। और जेनेटिक्स पे तो बहुत डिपेंड करता है ये। तुम देख लो कि तुम्हारे पिताजी के जब वो इतने एज में थे, तुम्हारे एज में, तो उनका क्या हुआ था, उनसे पूछ लो। जब आपका बाल टूटता था क्या हुआ था, उस समय आपके बाल जाते थे क्या? तो हाई चांस है कि आपके बाल भी उतने रहेंगे। लेकिन अगर टूट रहा है तो पापा का अगर टूटता रहेगा, पेरेंट्स का, तो तुम्हारे भी टूटने का चांसेस ज़्यादा है। तो उस चीज़ पे फोकस करो, क्योंकि जेनेटिक्स पे ज़्यादा डिपेंड करता है ये चीज़ें। कभी कभी ऐसा भी होता है पेरेंट्स के बाल नहीं है लेकिन तुम्हारे अच्छे रहेंगे, लेकिन अगर पेरेंट्स के बाल भी गए तो तुम्हारे भी जाने के चांसेस होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आराम सो जाओ, अरे है ना पेरेंट्स के, तो मेरे भी रहेंगे, केयर नहीं करोगे, ऐसी बात नहीं है। केयर तो तुम्हें करना होगा। केयरलेस बनोगे तो क्या पता अगर नहीं जाने वाला हो तो भी चला जाएगा। तो अपना केयर करो, अच्छे से चलो, वॉक करो अच्छे से, जो तुम्हारा वॉकिंग सिस्टम है, तुम्हारा मेंटल हेल्थ अच्छा रखो, क्योंकि टेंशन से भी बाल जाना शुरू होते हैं। उसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली तुम्हारे बाल ज़्यादा गिरने लगेंगे। अगर तुम्हारा सब कुछ अच्छा है, जेनेटिक्स भी अच्छे, तो भी, क्योंकि तुम टेंशन ले रहे हो। टेंशन से क्या होता है कि एक होता है कुछ वो उससे होने लगता है रिएक्शन। तो इसीलिए टेंशन भी कम लो, मेडिटेशन करो, अपने आप को हैप्पी रखो, वो अच्छे से करोगे, अच्छा खाओगे, अच्छा सोचोगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। काम अच्छा करोगे, सबको अच्छा खुश रखोगे, तो सब कुछ अच्छा होगा एंड एकदम बेस्ट होगा। समझे? तो इन सारे पॉइंट में से तुम किस पॉइंट को रेट कर पाए हो? लाइक योर फैमिली हिस्ट्री, ओके, लाइक योर रिसीडिंग हेयरलाइन, लाइक योर मिडल डिफ्यूजन हेयरलाइन, और जो तुम्हारे हेयरलाइन जो तुम्हारा हेयर फॉल हो रहा है, छोटे बाल जुड़ रहे हैं, किस चीज़ से तुम रिलेट कर पाए हो? सो उस चीज़ को कमेंट डाउन करो एंड किस चीज़ पे और वीडियो बनाया जाए वो बताओ तुम। ओके, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।